नन्हे तालिब इल्म पर जुल्म की इंतहा। टीचर्स ने मुझे बताया वो बदमाशी करता था, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। नशा व इंजेक्शन, शराब, लाइब्रेरी में शर्मनाक कांड। लेकिन इस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो कुछ और ही बन चुका था। शराब वगैरह की बोतलें भी आपको बाहर नजर आ रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद। अच्छा, दरवाजा टूटा है या खोला है किसी ने? खोला गया है किसी से अंदर। स्याह रात, पूरे इलाके में खौफ व हिरास, हौलनाक वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और टीम इंकशाफ इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में और हम कवर करना है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दिल दहला देने वाले वाक़े को कवर करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और आजकल ख़बरों में जो ख़बर बहुत अहम है कराची में वो शाकिर की है। 6-7 साल शाकिर जो कि सिर्फ दूसरी क्लास का तालिब इल्म था। और इस वक्त मैं उसकी गली में ही खड़ा हूँ और यहाँ पर जैसे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे, इसी तरह वो भी इन बच्चों के साथ इस गली में खेला कूदा करता था। लेकिन सिर्फ आज से 3 दिन पहले रात को उसे घर वालों ने उसे रोटी लेने के लिए भेजा बाज़ार से और वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। और जब वो घर पहुँचा तो जिस हालत में था आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके साथ क्या हुआ, हमारे ही गली मोहल्लों में किस तरह के दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, किस पर एतबार किया जाए, किस पर एतबार ना किया जाए, आज की कहानी, आज की ये स्टोरी होश उड़ा देने वाली है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शाकिर के घर, उसकी फैमिली से मिलते हैं जहाँ पर इस वक्त भी एक मातम की सी कैफियत है क्योंकि सिर्फ 3 दिन हुए हैं शाकिर के साथ जो सानहा पेश आया उसको। तो आइए आपको लेकर चलते हैं शाकिर घर और उसकी फैमिली से बात करते हैं। बालाज को फांसी पर लटकाना चाहिए, जैसे ज़ैनब का कत्ल किया गया था, उसके मुजरिम को मारा गया था। मुझे इंसाफ चाहिए बस। वो बहुत गंदा है, सब पूरे पड़ोस में से आप पूछो वो कितना बदमाश है। ये मेरे बेटे के साथ नहीं हुआ, ये यहाँ पर बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा, मेरे बच्चे के साथ नहीं हुआ ये, लेकिन वो छुपाए गए। इस वक्त मैं शाकिर के घर में मौजूद हूँ और अभी यकीन मानिए सिर्फ 3 दिन हुए हैं इस बहुत ही अफसोसनाक साने वो गुजरे हुए। और बहुत दिल भारी हो जाता है जब आप ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर अभी भी लोगों की आंखें अश्कबार हों, प्यारों के लिए आंखें नम हों और फिर उनसे ये बात करना कि सारा ये सब कुछ हुआ क्या है, बहुत मुश्किल होता है अक्सर हमारे लिए भी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर के वालिद रशीद साहब, उनके साथ उनकी वालदा साइमा हैं, शाकिर की नानी हैं और शाकिर के दादा भी मौजूद हैं और शाकिर के जो बड़े भाई हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं रशीद साहब से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद, क्या करते हैं आप? मैं सर प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। आपका ताल्लुक कराची से या पहले कहीं और से आए हैं आप? सर मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध से, हाँ जी, सक्कर से हैं। और कराची कब शिफ्ट हुए आप लोग? कराची तकरीबन हमें 20-22-25 साल गुजर चुके हैं। 25 साल हो चुके हैं। हाँ। और शादी भी आपकी यहीं पे हुई? हाँ, मेरी शादी भी मैंने अबाऊ गाँव से की है मगर मेरी रिहाइश यहीं पर ही है। अच्छा, आपने अपने सक्कर में ही आपने शादी की और फिर यहीं पर आ गए। और कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? मेरे शादी को तकरीबन 15 से 16 साल गुजर चुके हैं। 15 से 16 साल हो गए। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे कितने बेटे कितने बेटियाँ? मेरे तीनों के तीनों ही बेटे थे। तीनों के तीनों बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा तो वो पीछे बैठा हुआ है? हाँ, सबसे बड़ा बेटा मेरा मुबशिर पीछे बैठा हुआ है। शाकिर था? शाकिर दूसरे नंबर, छोटा मेरा एक और बात। ये जो मुबशिर तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शाकिर की कितनी उम्र थी? शाकिर की तक सर 7 से 8 साल की उम्र थी। शाकिर पढ़ते थे? जी सर, 2 क्लास में पढ़ते थे वो। हाँ। और अच्छे से अच्छा रिजल्ट उनका आता था, पढ़ाई में भी बहुत एक्टिव थे वो। दूसरी जमात का तालिब इल्म शाकिर वालिदैन की आंखों का तारा था। बच्चों के साथ एक खुश खुर्रम जिंदगी गुजारते इन वालिदैन को क्या पता था कि बैठे बिठाए कयामत टूट पड़ेगी। अच्छा, दरवाज़ा टूटा है या खोला है किसी ने? खोला गया है किसी से अंदर। साहब मुझे बताइएगा कि क्योंकि इस इलाके में सब लोग आपस में दूसरे को जानते हैं, तो आप लोगों का मिलना जुलना था, इर्द गिर्द के इलाके घरों में जाना वाना था? ज़्यादा नहीं था, बस जो सामने घर है ना उनके साथ ही मिलना जुलना था, ज़्यादा हमारा किसी से भी नहीं है, बस रिश्तेदारों से। और आपका जो बच्चा था शाकिर, वो इधर गली मोहल्ले में खेलता था? जी जी। और उस दिन क्या हुआ था
जिस दिन ये वाक़या पेश आया है? मेरा बेटा बिल्कुल सही था। वो अपने पापा के साथ मुर्गी लेने गया था। जैसे ही आया ना, थोड़ी देर के बाद बाहर गया हुआ था, उसने बोला मम्मा मेरा सर चकरा रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने ये बोला पार्टी में गया होगा, इसको गर्मी लग गई है। बोलने लगा मैं चावल नहीं खाऊंगा मम्मा, मैं रोटी खाऊंगा। अच्छा, शाकिर की तबीयत ख़राब थी उस दिन? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, था। आपके ना सर चक्कर आ रहा है मेरा। नहीं, वो पार्टी में गया था ना, गर्मी बहुत थी, बहुत किस पार्टी में गया था शाकिर? स्कूल की पार्टी में गया हुआ था। सर शाकिर की उस दिन स्कूल की पार्टी भी स्कूल थी। की पार्टी थी। स्कूल की पार्टी के जैसे वो वापसी आया तो वो उसने अपने खाने की तलब की, तो उसकी थोड़ी कितने बजे घर वापस आया वो स्कूल की पार्टी स्कूल से इस पार्टी से तकरीबन 10 से 11, साढ़े 11, 12 बजे वो दोपहर में आ जाता था स्कूल से। सैमा, उनकी रूटीन क्या थी डेली की? कितने बजे स्कूल जाते थे, कितने बजे ट्यूशन जाते थे शाकिर? 8 बजे स्कूल जाता था ये मेरे पड़ोस वालों के साथ, और पड़ोसी इसकी टीचर है। 12:30 बजे वापस आता था घर में ही होता था। अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा दूर मेरा बच्चा नहीं जाता था। फिर ट्यूशन जाता था? 4 बजे ट्यूशन जाता था, 6 बजे वापस आता था। और फिर उस दिन भी वो यही रूटीन थी, सब चीज़ें? उसी दिन मेरा बच्चा ट्यूशन नहीं गया था, क्योंकि वो पार्टी में गया हुआ था, पार्टी से थका हुआ था। वो बोल रहा था मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। उसने शर्ट वगैरह उतार कर ऐसे ही घूम रहा था। इसके पापा 8:30 बजे आए। उसने बोला कि मैं रोटी लेने जाऊंगा। 9 बजे से ये घर निकला रोटी होने में। 15 मिनट में मैंने इसको बोला मेरा बच्चा नहीं है, उसने भी बोला मेरा बच्चा नहीं है। इन लोगों ने ढूंढा। अच्छा, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कह रही हैं कि वो तकरीबन 9 बजे घर से गया है रोटी लेने के लिए, और आपने 15 मिनट में ही आपने, क्योंकि यहाँ से रोटी की दुकान कितनी दूर है? बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। जी जी। और आपको 15 मिनट में ही आपको ये एहसास हो गया कि बच्चा घर नहीं आया? नहीं, वो पहले ही बोल रहा था ना मेरा सर चकरा रहा है। अच्छा, आप इसलिए परेशान थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा उस दिन स्कूल की किसी छोटी सी पार्टी में गया था, तो वहाँ पे आजकल जैसे बहुत मौसम गर्म है, तो उसने शाम को इस बात का इजहार किया कि आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मेरा सर चकरा रहा है। तो वालिदा ने कहा ठीक है आप घर पे रहो। शाम को घर में चावल बने थे, उसने कहा मैंने चावल नहीं खाने, मैं रोटी ही खाऊँगा। और ये कह के वो निकला घर से रोटी लेने के लिए, और 15 मिनट में ही जो वालिदा थी उनका दिल घबराने लग गया, क्योंकि उन्हें था कि मेरे बेटे की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, इसका सर चकरा रहा है, वो किधर चला गया है। शाकिर कहाँ गया था, ये ख्याल माँ को परेशान कर रहा था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा ना था कि ये रात उनकी ज़िंदगियों की स्याह तरीन रात होगी। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं मुबशिर, जो कि शाकिर के बड़े भाई हैं, और उनके चचा शाकिर के। और जब ये वाक़या होता है, वो घर नहीं आते 15 से 20 मिनट में शाकिर, तो घर वालों ने देखना शुरू किया, और तकरीबन उनके वालिद भी साथ में निकले और मुबशिर भी साथ थे। मुबशिर, आप घर पे थे उस वक्त जब ये गया शाकिर? मैं इधर बाहर बैठा हुआ था, तो अब्बू ने मुझे फ़ोन की, तो शाकिर घर पे नहीं है, उसको देखो। मैंने ऑटो में देखा काफ़ी, तो वो नहीं मिले। मैं फिर घर गया, नहीं है अब्बू बाहर। वो फिर अब्बू निकले ढूंढने के लिए। पहले अच्छा, जब वो घर पे नहीं पहुंचे तो आपके वालिद ने सबसे पहले आपको फ़ोन किया? जी, मेरे को कि वो किधर है। मैं फिर आपने देखा गली वगैरह में? गली में देखा। और यहाँ से कितनी दूर है ये रोटी की दुकान? ये सामने ही है, बस घर से निकलो, गली से मुड़ो, सामने ही दुकान है, सामने ही होटल है। बिल्कुल सामने ही। तो मतलब कोई भी अगर रोटी लेने जाएगा, रश भी होगा, तो 10 से 15 मिनट में आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। और आपको कितने बजे फ़ोन आया अब्बू का? मुझे आया तकरीबन 9 से बज रहे थे, 9 के 9 यही थोड़ा ही वक्त हुआ, 9:15 के करीब आपको फ़ोन आ गया। हर जगह शाकिर को तलाश किया गया। ये गलियां, ये मोहल्ला शाकिर के लिए घर जैसा था, लेकिन कैसे यही इलाका आज शाकिर के लिए गैर महफूज हो गया। तंदूर से रोटी लेने के लिए जाने वाला कैसे जुल्म की दहकती भट्टी में फंस गया। इलाके की मशहूर लाइब्रेरी में कैसे एक शर्मनाक और दर्दनाक खेल खेला गया। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला तो कौन कौन हुआ बेनकाब, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नन्हे तालिब इल्म पर जुल्म की इंतहा। टीचर्स ने मुझे बताया वो बदमाशी करता था, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। नशा व इंजेक्शन,
शराब, लाइब्रेरी में शर्मनाक कांड। ये इस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो कुछ और ही बन चुका था। शराब वगैरह की बोतलें भी आपको बाहर नजर आ रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद। अच्छा, दरवाजा टूटा है या खोला है किसी ने अंदर? खोला गया है किसी से अंदर। स्याह रात, पूरे इलाके में खौफ व हिरास, हौलनाक वाक़या। हफीज़, आप लोग देखते हो, आप अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो और आपको रश नज़र आ रहा है एक जगह पे लगा हुआ, और आपके वहमों गुमान में भी नहीं है कि रश जो लगा हुआ है ये आपके ही बच्चे की वजह से लगा हुआ है। तो उस वक्त क्या होता है जब आप वहाँ पे पहुँचते हो? तो असल में हम इस गली से 2-3 मरतबा गुजर चुके अच्छा, सामने से थे, गुजर चुके थे ढूंढने के दौरान। हमें तो अच्छा, ये जब पहली दफ़ा गुजरे तो रश था वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं कुछ था। भी नहीं था। तो उसका कुछ मतलब नहीं ये है था। कि उस वक्त शाकिर अंदर था और आप बाहर से गुजरे हैं। वो और दरवाज़ा क्या? भी अंदर से लॉक था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, था। यानी कि आप लोग जब गुजरे हैं तो उस वक्त शाकिर अंदर मौजूद था। आप लोग आवाज़ें लगा रहे थे शाकिर को या क्या कर रहे थे? नहीं, हमने आवाज़ नहीं लगाई, हम ऐसे ही ढूंढ रहे थे। तो सोचिए, जब वाले, जब भाई, जब चचा बच्चे को ढूंढते हुए गुजर रहे थे उस गली में से, उस घर के सामने से गुजरे होंगे, तो उस वक्त हो सकता है शाकिर हयात हो। जी, क्योंकि आपने कहा उस वक्त तक रश नहीं लगा था। जी, और नहीं लगा था। और आपने लाइब्रेरी को खोल के देखा था क्या? उस वक्त तो हमें वह इल्म में भी नहीं था कि हमारा बच्चा यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी बच्चों की तो है ही नहीं कि बच्चे वहाँ जाएं, बड़ों की है। तो हमने तो जहन में भी नहीं था और ना हमने सोचा था। तो यानी कि जब आप पहली दफ़ा गए तो तकरीबन 5 मिनट गुजरे होंगे, उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद दोबारा गुजरे, तब भी जी, कोई रश नहीं था, किसी को नहीं था। इल्म हुआ। फिर उधर रश लग जाता है। आप जब गुजरते हैं वहाँ से, तीसरा रश देखते हैं, तो फिर आपके जहन में क्या आता है? फिर तो हमें मालूम हो चुका था कि यहाँ पे ये सानिया हो रहा है, लेकिन जब हमें ये पता चला कि किसी बच्चे की लाश है अंदर, तो हमें ये शक हो गया कि शायद वो बच्चा हमारा ना हो। अब शक यकीन में बदलने लगा और फिर हुआ एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ। अब एक लाइब्रेरी है, उसका दरवाज़ा भी बंद है, उसके अंदर ये बहुत ही घिनौना काम हुआ, इतना सफाकाना अमल हुआ। पता कैसे चला किसी को बाहर से कि अंदर ऐसा कुछ हुआ है? पता यूँ चला कि जो लाइब्रेरी चला रहे हैं उसका भतीजा वो आया था, पता नहीं किसी भी काम से आया होगा, फैसल नाम है उसका। तो उसने आके जब दरवाज़ा खटखटाया है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इस वजह से फिर उसने मतलब के दरवाजे को धक्के वगैरह भी दिए, तो शोर शराबा हुआ। इस दौरान हम भी वहाँ पहुँच चुके थे। उस वक्त दरवाज़ा नहीं खुला था? नहीं, दरवाज़ा नहीं खुला था। दरवाज़ा आप लोगों के सामने खुला? जी जी। तो आपको कैसे उस वक्त तक पता था कि अंदर किसी की लाश मौजूद है? ये पता जब दरवाज़ा खुला है तो जब दरवाज़ा खुला आप थे जब वहाँ? दरवाज़ा खुला है ये तब हमें पता लगा है, क्योंकि जब आप अंदर गए हैं तो जो मुल्ज़िम है उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ हैं, और वो गैलरी तक गए हैं तो गैलरी में वो लाश पड़ी हुई है। आपने देखा वो दरवाज़ा बजा रहे हैं लोग, उस वक्त दरवाज़ा नहीं खुला था? नहीं खुला था। दरवाज़ा आप लोगों के सामने खुला? जी जी। फिर आप दरवाज़ा आपके सामने खुलता? वो फैसल लड़का था, दरवाज़ा खुला है और वो लड़के के खून लगा हुआ था। और जब अंदर जाके देखा है वो बिल्कुल नशे में, नशा था, उसने शराब पी हुई थी, ठीक है ना। और 2 लड़के इसके साथ और भी थे, वो फरार हो गए हाथापाई करके, लाइट बंद थी। फरार होने वाले 2 लड़के कौन थे? शाकिर का चचा उन्हें क्यों ना पहचान पाया? अंदर बाकी 2 लोग कौन थे? हमें नहीं पता। और जो कौन अंदर था थे। जिसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था वो कौन था? वो यही बालाज कोराई था। बालाज कोराई। अच्छा, बालाज इसी इलाके का लड़का है? जी, इसी इलाके का रहायशी है और उसका अपना ज़ाती मकान है, यहाँ रहते हैं। आप लोग जानते थे उस फैमिली को, बालाज की? जी जानते हैं, काफ़ी, वो भी पुराने यहाँ के रहायशी हैं। ये है वो कमसिन मुल्जिम बालाज जिस पर लगा है इस घिनौनी वारदात का इल्ज़ाम। मुल्जिम की उम्र देखकर यकीन नहीं आता कि ये कम उम्र नौजवान इस हद तक भी जा सकता है, लेकिन बालाज के हवाले से जो कुछ शाकिर की फैमिली ने बताया वो भी गौरतलब है। मुबशिर, जैसे इलाके में सब लड़के उसको जानते हैं, उठना बैठना होता है, आप बालाज को जानते थे? जी, मैं बालाज को जानता था, दुआ सलाम थी, बस उससे दोस्ती नहीं थी हमारी। किस तरह का लड़का था वो? ऐसे मैं घूमता था बड़े बड़े लड़कों के साथ। बड़े बड़े लड़कों के साथ जी जी, घूमता, अपने एज से ज़्यादा बड़े? अपने एज से ज़्यादा। वो असला वगैरह भी साथ लेके घूमता यानी था। उसकी रेपुटेशन उस लड़के की अच्छी नहीं थी? अच्छी नहीं थी। और वो इस यंग एज में भी असला लगा के घूमता था? असला लगा के घूमता था। ये पहले भी यहाँ बहुत से बंदों और लड़कों के साथ झगड़े कर चुका है।
इसके रवैये की वजह से स्कूल से भी 2-3 से उसको निकाला गया है। देखिए, एक होता है रवैया बदमाशी करना, बदमाशी करता दहशतगर्दी था, करना, वो अग्रेसिव था, गुस्से वाला था, लड़ता था। घर वालों ने उसको लेकिन उतना किसी बच्चे के साथ इस तरह की हरकत करना, इसका मतलब ये कि इलाके में लोगों को पता था कि इस तरह की नज़र रखता है बच्चों के ऊपर। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वे जितना मुझे मालूमात है इस लड़के की, तो ये स्कूल से भी निकाला जा चुका है इसी रवैये की वजह से। बदमाशी करना, दहशतगर्दी करना, पिस्टल लेके घूमना, 125 पे उनको धमकियां देना, ये उसका काम है। वो बच्चा जो है ना, बालाज कुराई, वो हसीब स्कूल में भी लड़कर आया था, शर्ट किसी की फाड़ कर आया था। ये सारी औरतों ने मुझे बताया और टीचर्स ने मुझे बताया। वो बदमाशी करता था, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। सब ने बताया है वो लड़का बहुत गंदा है, बहुत गंदा। और उनकी औरतें मुझे बता रही थी, पड़ोस वाली को, हम खूनी लोग हैं, हम खून करके ग्रीन सिटी से भाग जाते हैं, हमारा गांव में भी यही काम है। वो बहुत एक दूसरे पर भी तशद्दुद करते हैं, क्योंकि वो मेरे पास औरतें भी अंदर मौजूद हैं जो बता सकती हैं कि हसीब स्कूल में लड़ाई की थी बहुत, एक लड़के के साथ उसको निकाला गया था। इस बालाज को निकाला गया था। उसके यहाँ पर पिस्टल लगा होता था और वो यहाँ पर ही लाइब्रेरी स्कूल में में पिस्टल लगा के जाता है बच्चा। जी। पुलिस को इन सब बातों की तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि जब लाइब्रेरी का दरवाजा खुला तो बालाज नामी एक कम उम्र लड़का अंदर मौजूद था और मुबैना तौर पर उसके साथ 2 और लड़के भी थे। अब सवाल यह है कि उन दोनों लड़कों का इस भयानक वारदात में था क्या किरदार? लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया गया? तो ये लाइब्रेरी क्या थी, कब बनी, क्या सिलसिला था इसका? इस लाइब्रेरी को तकरीबन इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो बेसिकली तमाम यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे। जी यहाँ पर बड़ों के लिए, बड़े भी बच्चे सब तमाम यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते थे मुफ्त में। बालाज नामी कमसिन मुलजिम है, किस हद तक कसूरवार? क्या शाकिर को नशे के इंजेक्शन भी लगाए गए? क्या मासूम बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई गई? कैसे इंतहाई बेदर्दी के साथ शाकिर का गला काटा गया? गैलरी में लेकर गए तो वो ब्लेड पीछे पीठ में फंस गया है, वो ब्लेड बाद में हॉस्पिटल में निकला है। क्या लाइब्रेरी का दरवाजा खुलवाने वाला फैसल नामी लड़का भी इस वारदात में मुलव्विस निकला? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नन्हे तालिब इल्म पर जुल्म की इंतहा। उसके पूरे कपड़े कौन से लथपथ हैं और वो गैलरी तक गए तो गैलरी में वो लाश पड़ी हुई है। नशावर इंजेक्शन, शराब, लाइब्रेरी में शर्मनाक काम। लेकिन इस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो कुछ और ही बन चुका था। शराब वगैरह की बोतलें भी आपको बाहर नजर आ रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद। अच्छा, दरवाजा टूटा है या खोला है किसी ने? खोला गया है किसी से अंदर। स्याह रात, पूरे इलाके में खौफ व हिरास, हौलनाक वाक़या। टीचर्स ने मुझे बताया वो बदमाशी करता था, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे हफीज़ ये बताओ कि जब गए आपके सामने खून में से भरा हुआ वो खड़ा हुआ है, बालाज खड़ा हुआ है, आप आगे जाते हैं तो आगे आप अपने भतीजे की डेड बॉडी देखते हैं, तो उसी वक्त लोगों ने उसको पकड़ लिया? जी। उस वक्त वो क्या कह रहा था? कुछ नहीं, खामोश बैठा हुआ था। उसके पास आला कत्ल किया था, उसने किस चीज़ से गला काटा? उसने ब्लेड से गला काटा है। ब्लेड से? नॉर्मल एक जो ब्लेड होता है, इतना नॉर्मल जो ब्लेड है वो भी पुलिस वालों के पास मौजूद है। वो जब हम जना हॉस्पिटल गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए तो वो उस टाइम वहाँ से मिला है। डेड बॉडी पे पीछे जो है उसके निकला यहाँ से अंदर घुसा हुआ था। वो घुसा हुआ था इसको, उस बच्चे जी, वो जब गला काटा होगा और फिर उन लोगों ने वो ब्लेड फेंका है या डेड बॉडी को घसीट कर गैलरी में लेकर गए तो वो ब्लेड पीछे पीठ में फंस गया है। वो ब्लेड बाद में हॉस्पिटल में निकला है, डॉक्टरों ने निकाला है ब्लेड कि इससे इस वेपन से
ये कार्रवाई की गई है, गला काटा गया। मैं ये जानना ही चाह रहा हूँ कि अगर वो रेप करने वाले, ज्यादती करने वाले, मर्डर करने वाले, तो आपका कहना है 3 लोग थे। बालाज ने क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन दी, कौन कौन उसके साथ था? बालाज ने जो भी इंफॉर्मेशन, अगर वो इलाका मकीनों ने पकड़ा है उसको, उससे पूछा नहीं कि क्या किया है? अब रिमांड के बाद उसने जो भी नाम बताए हैं पुलिस वालों को, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कहा कि आप उन अफराद में शामिल हैं जो सबसे पहले घर के अंदर इंटर हुए। उस वक्त अंदर कौन कौन था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा कि बालाज था, उस बच्चे की डेड बॉडी थी, और कौन था वहाँ पे? मैं ये बता चुका हूँ कि लाइट गई हुई थी और मेरे हिसाब से 3 लोग थे। जब अफरा तफरी हुई तो उसमें कुछ लोग भाग गए और ये बालाज हमारे हाथ लग गया। शाकिर कैसे बालाज और बाकी लड़कों के बहकावे में आया? तंदूर पर रोटी लेने के लिए जाने वाला बच्चा कैसे गायब हुआ? ये सब जानने टीम इंकशाफ इन गलियों में भी पहुंची जहां से हुआ था इस वारदात का आगाज। इस वक्त मैं शाकिर के घर के बाहर मौजूद हूं और अभी जो हमने इंटरव्यू किया वो हमने शाकिर के चचा की तरफ जाके किया, लेकिन शाकिर का असल घर ये है। इस वक्त तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है और रात के तकरीबन 9:15 बजे वो यहाँ से निकला है और यहाँ से वो होटल की तरफ गया है। तो मुझे भी मुबशिर लेके चलेंगे कि वो होटल कहाँ पर है जहाँ पर ये रोटी लेने के लिए निकले थे। यहाँ से कितना दूर है मुबशिर वो होटल? सर, एक बस तो ये साथ भी नज़र आ रहा है होटल। ये नहीं है, इससे अगला है, थोड़ा आगे ही है। तो इस होटल से उससे क्यों नहीं ली रोटी? सर ये होटल बंद था उस टाइम। अच्छा, ये वाला जो घर के बिल्कुल साथ होटल ये है बंद था उस दिन। वो बंद था जी जी। और अब वो गए हैं आगे की तरफ गए हैं। जी आगे की तरफ गए हैं। ये आप देखेंगे कि बिल्कुल घर के साथ ही ये मुल्क का एक होटल था, लेकिन यहाँ से ये क्योंकि रात को बंद था तो तकरीबन 9 बजे करीब वो चलते हुए वो 7-8 साल का बच्चा शाकिर जो है वो यहाँ तक आया। अच्छा, होटल वाले ने क्या बताया कि शाकिर उस तक पहुँचा? शाकिर ने रोटी ली थी उस दिन? नहीं, रोटी नहीं ली थी शाकिर ने उस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। इरफान इरफान, उस रात आपकी शाकिर को देखा हुआ था पहले अपने इलाके में? बच्चे को जानते थे? जी शाकिर यहीं पर जो कि मेरा दोस्त है उनका भाई है। अच्छा, तो मुझे पता है उस रात जिस रात वो गायब हुआ है उसका बहुत ही जिसे कहते हैं कि घिनौने तरीके से उसका मर्डर किया गया है। उस रात वो रोटी लेने निकला था, आप तक पहुंचा, रोटी ली उसने? नहीं सर, असल में वो तंदूर की रोटी खाने का शौकीन था, क्योंकि बेसिकली मेरे पास चपातीस लगती हैं, तो चपाती हमारे घर में भी अगर बनाते तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें तंदूर की रोटी खाने पसंद है, तो मेरे पास चपाती अवेलेबल है। तो तंदूर की रोटी कहाँ मिलती है? तंदूर की रोटी वो 4 होटल है हमारे पास यहाँ पर एरियाज़ में, जिसमें मेरे पास चपाती बकाया वो सामने तंदूर की रोटी वहाँ से मिलती है पीछे बैक साइड। वो तो बंद था उस वक्त होटल, घर वालों ने बताया कि वो बंद था उस रात। तो वैसे बेसिकली वो जो कि होटल वाला वो कहता था कि डेली हमसे लेता था, लेकिन उस दिन वो कोई बंद था। अच्छा इरफान नाम बताया आपने। इरफान, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जो बड़ी मशकूक सी है, उसके बारे में क्या रेपुटेशन है? आपने उसके बारे में क्या सुना? क्योंकि आप होटल रन करते हैं, लोगों का मिलना जुलना आपसे है, आपको क्या पता है उसके बारे में? जी बेसिकली वो जिस तरीके से वो लाइब्रेरी इन्होंने यानी क्रिएट की थी माशाल्लाह से, ये जस्ट फॉर गेटिंग एजुकेशन के लिए, लेकिन इस हिसाब से यानी कि जो कि स्टूडेंट्स से तमाम आते थे जो कि इल्म हासिल करते इस तरीके से, लेकिन हमें ये पता भी नहीं था, हमारे यानी गुमान भी नहीं था कि ये तो ये ऐसा होगा लाइब्रेरी वाक़या। क्या थी, कब बनी, क्या सिलसिला था इसका? इस लाइब्रेरी को तकरीबन तकरीबन इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो बेसिकली तमाम यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे? जी यहाँ बच्चे नहीं, बड़ों के लिए? बड़े भी बच्चे सब तमाम यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते थे मुफ्त में। आपके इल्म में कभी ये बात आई कि ये जो है लाइब्रेरी यहाँ पे इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। आपने ऐसी कोई बात इससे पहले नहीं सुनी कि यहाँ पर कोई मंशियात का इस्तेमाल करता है, यहाँ पर कोई इस तरह के काम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो इंशाल्लाह मुझे आप यहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त यहाँ पर यानी कि ये वाक़या हुआ था, उस वक्त मैं अपने होटल पे था। उस वक्त जब ये शोर मचा यहाँ पे आप गए, तो उस वक्त जिस टाइम शोर मचा तो हमें बताया गया कि यहाँ पर शोर ये मच रहा है, यहाँ पर डकैत पकड़े। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चा यहाँ पर का ये से मर्डर हुआ। अगर आप उस वक्त अंदर नहीं गए, आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा ही नहीं किस तरीके से बच्चे लाइब्रेरी देखी हुई है? लाइब्रेरी वो बिल्कुल देखी हुई सब ने, यानी अंदर कभी मैं 1-2 मरतबा गया था, क्योंकि हमें खुद फुर्सत मिलती नहीं है असल में, तो लाइब्रेरी हमारे। आइए आपको उस लाइब्रेरी लेके चलते हैं कि उस लाइब्रेरी में क्या है। बहुत शुक्रिया इरफान। यानी कि उसके घर के करीब जो होटल था वो बंद था, तो वो इस होटल तक आया, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच सका, और इस गली में वो लाइब्रेरी वाक़ है जो कि अब जारी बात है बहुत मुतनाज़ा बन चुकी है, और इसका नाम है साईं फैज़ मोहम्मद लाइब्रेरी। साईं फैज़ मोहम्मद लाइब्रेरी के अंदर उस रात कैसे खेला गया भयानक खेल? कमसिन मुलजिम के अलावा और कौन कौन था लाइब्रेरी के अंदर? पुलिस तफ्तीश में हुए कौन से चौंका देने वाले इंकशाफात? ये सब दिखाएंगे आपको।
लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नन्हे तालिब इल्म पर जुल्म की इंतहा। उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ हैं और वो गैलरी तक गए तो गैलरी में वो लाश पड़ी हुई है। नशा व इंजेक्शन, शराब, लाइब्रेरी में शर्मनाक काम। लेकिन इस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो कुछ और ही बन चुका था। शराब वगैरह की बोतलें भी आपको बाहर नजर आ रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद। अच्छा, दरवाजा टूटा है या खोला है किसी ने? खोला गया है किसी से अंदर। स्याह रात, पूरे इलाके में खौफ व हिरास, हौलनाक वाक़या। टीचर्स ने मुझे बताया वो बदमाशी करता था, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब ये लाइब्रेरी उस वक्त बंद थी, जो उन्होंने बताया इनके चचा ने, बंद थी और यहाँ पर खड़ा होकर वो दरवाज़ा बजा रहा था। और एक अजीब बात और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात ये भी थी कि ये जो फैमिली थी ये यहाँ से 3 से 4 दफ़ा गुजरी है, क्योंकि यही होटल है, ये पिछली गली में घर है, वो ढूंढने के लिए निकले हैं, इधर से गुजरे भी हैं और उनको पता भी नहीं होगा कि वो यहाँ से उसका वालिद गुजर के जा रहा है, चचा गुजर के जा रहा है, भाई गुजर के जा रहा है कि अंदर उनका जो है बच्चा इसके घर के अंदर मौजूद है। उसके बाद वो एक दफ़ा गुजर के गए हैं, दोबारा भी वो तकरीबन आधे घंटे बाद इधर से ही गुजरे हैं, उस वक्त भी उनके इल्म में नहीं आया। जब तीसरी दफ़ा उनके चचा जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पर इस दरवाज़े पे उसको दरवाज़ा बजाते हुए देखा और ज़ोर ज़ोर से लाते मारते हुए देखा फैसल को। ये कहना है चचा जो कि हफीज़ जो है इनके चचा, उनका कहना है कि वो लाते मारा था और लोग जमाते वो कहते खोलो। और फिर जब दरवाज़ा, अच्छा दरवाज़ा टूटा है या खोला है किसी ने? खोला गया है किसी से अंदर। अंदर से जब खोला है और जब अंदर गए हैं तो खून आलूद हालत में वो खड़ा हुआ था बालाज, जो कि विटनेसेस ने देखा। और अंदर जो जाएं तो अंदर गैलरी में बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको ब्लेड से इंतहाई बेदर्दी के साथ उसको गला काटा गया था और ब्लेड भी जो है वो वहाँ पर उसकी कमर से मिला है जब वो पोस्टमार्टम के लिए गया। और यहाँ पे शराब वगैरह की बोतलें भी आपको बाहर नज़र आ रही हैं। बहरहाल अब इसको जिसे कहते हैं कि अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन इस कमरे के अंदर वो लाइब्रेरी थी जिसके अंदर शाकिर का वो मर्डर किया गया। और जो ख़वातीन थी उनका ये कहना था, जिन्होंने आके शाकिर की वालदा को बताया कि और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो चीज़ों को बताया गया, जो पोस्टमार्टम में भी आया कि उस बच्चे को जो कि 7-8 साल का बच्चा था उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और जिसने ये ज़्यादती की उस बच्चे के साथ वो ख़ुद भी नशे की हालत में था। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी शराब की बोतलें यहाँ पर आपको पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो लाइब्रेरी थी इसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। अब मुअम्मा यही है कि क्या फैसल इस मामले में मुलव्विस था, जो कि इस लाइब्रेरी वाले का भतीजा है, क्योंकि अगर वो अंदर था और वो बाहर गया है, क्योंकि जो बालाज है उससे थाने में जाके फैसल का ही नाम लिया, लेकिन वो फैसल कौन है ये अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है। पुलिस ने अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर वो फैसल वही था जो बाहर है और वो दरवाज़े बजा रहा था, तो हो सकता है कि जब वो दरवाज़ा बजा रहा हो और वो उसके साथ ही हो, लेकिन जब वो बाहर निकला हो तो पीछे से बालाज दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको कत्ल कर दिया हो उस बच्चे को। और बाद में जब फैसल वापस आया तो फैसल ने दरवाज़ा बजाना शुरू किया हो। लेकिन बहरहाल ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से इंतहाई मासूम बच्चे की जान ली गई, ना सिर्फ जान ली गई बल्कि उसके साथ ज़्यादती भी की गई। और मुझे मुबशिर ये बताओ कि बालाज का घर किधर है? थोड़ा ही आगे। बालाज का घर आगे ही है जी आगे। और अब ये जो भी इलाके के मकीन यहाँ पर हैं उन सब ने ही देखा हुआ होगा, बालाज को भी यहाँ पर देखा होगा, शाकिर को भी देखा होगा। अब आपको नहीं मालूम होता कि कौन किस लेवल पे क्या कर जाए। और ये जितना भी आप वाक़या देखेंगे तो तकरीबन 1 से पौने घंटे के दरमियान का है, 45 मिनट के दरमियान आनन फान सब कुछ हुआ है। बच्चा इस वाली गली से निकल के इधर तक सिर्फ होटल पर रोटी लेने आया है और ये बीच में एक गली थी जहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी हुई थी और यहाँ पर उस बच्चे को बहला के फुसला के आई डोंट नो क्या करके वो उसको अंदर ले गए हैं। और जो पोस्टमार्टम में भी आया कि बच्चे को नशा दिया गया, बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला के दी गई, इसके अलावा उसको इंजेक्शन लगाए गए नशे के। और उसके बाद ये है कि जब बच्चे ने बोला कि मैं बता दूंगा अब अपने वालिद को, तो फिर ब्लेड के साथ इंतहाई बेदर्दी के साथ इसी लाइब्रेरी के अंदर बालाज ने उसका मर्डर कर दिया और वो रंगे हाथों इलाका मकीन से पकड़ा भी गया। अच्छा मुझे बताएं कि उस वक्त कोई इस घर में गया था जब वाक़या हुआ? कोई मौजूद है यहाँ पे? अब यही फैमिली कह रही है कि ये जितने भी अफराद मौजूद हैं ये इनमें से हो सकता है उस वक्त यहाँ पर हो, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी मानने को तैयार नहीं होता
कि उस वक्त यहाँ पर क्या कौन कौन था और क्या क्या देखा गया। अच्छा, आप में से कोई लाइब्रेरी में जा चुका है पहले? इसमें कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो पहले इस लाइब्रेरी में गया हो? जा चुके हैं। मैं इस लड़के का मैं खुद चाचा हूँ। यहाँ तकरीबन कोई भी नहीं बताएगा कि इस लाइब्रेरी में क्या होता था क्या नहीं होता था। इनको खुद पता है चाय का ऑर्डर यही इसी होटल से जाता था यहाँ, तो इनको कैसे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। इसकी रेपुटेशन ऐसी थी इस लाइब्रेरी की, जैसे कि होटल वाला बता रहे इरफान के, हमने तो कभी सुना नहीं। कैसे सर, ये लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती थी, कोई इनकी टाइमिंग नहीं थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं पता। और ये कितना बड़ा अंदर से लाइब्रेरी कितनी बड़ी? छोटा सा एक कमरा बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है बस, उसके पीछे एक गैलरी है बस। और ये किसका? अरशद? ये जो है ना फयाज पठान के अहमद फैसल पठान, उसका भतीजा है। फैसल उसका फयाज पठान का बेटा है और भतीजा उसका जो है वो अहमद है। फैज़ पठान के नाम पे ये लाइब्रेरी बनाई थी, लेकिन इस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो कुछ और ही बन चुका था। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पे शेर लिखा हुआ है, लरज़ते कदमों का इज़्ज़ा गुज़र नहीं होता, निगाहे दिल को यहाँ कुछ ख़तर नहीं होता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यहीं पर एक बच्चे की जान ख़तरे में है और यहीं पर इस बच्चे को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। और जितनी पब्लिक अब जमा है, उस रात भी इतनी ही पब्लिक जमा हुई थी। ये और बात है कि अभी इनमें से कोई ये मानने को तैयार नहीं कि उस रात इन्होंने यहाँ पर क्या देखा। उस रात जो कुछ यहाँ पर हुआ, इस पर क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? कौन है मरकज़ी मुल्ज़िम? इस सारे केस में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, कितने लोगों की गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, इस हवाले से जानते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस ने क्या मौक़िफ़ दिया? ऑन कैमरा तो आने को पुलिस तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा आपकी क्या बात हुई उनसे? जी, पूरी अभी तक तो उनसे कोशिश की गई, तर्जुमान से भी बात की गई, तो SHO यही कह रहे हैं कि परमिशन हमें होगी तो फिर हम आपसे बात कर सकेंगे। दूसरा उनका ये कहना था कि जब ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई थी, तो पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। जो इलाका मकीन है, जो घर वाले हैं, उन्होंने मुल्ज़िम जो मरकज़ी मुल्ज़िम है बलाज कुराई, उसको पकड़ लिया था। और जो बाकी 2 मुल्ज़िमान थे वो जो है इनसे हाथापाई करके और वो फ़रार हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ने बलाज की जो है उसकी गिरफ़्तारी की है। तो उनसे इब्तदाई तौर पर पूछा गया था, तो यहाँ पर वो जो है फैसल का नाम ले रहा था। उसके बाद जो एहलकार थे मौजूद, उन्होंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और हाथ रखने के बाद जो है उसको फौरी तौर पर वहाँ से यहाँ से थाने मुंतकिल कर दिया। यानी जो फैसल का नाम सुना वो यहाँ पर यानी शाहिदीन ने सुना कि वो कहता है कि फैसल मेरे साथ। जी बिल्कुल, वो क्योंकि वो इतना घबराया हुआ था, सारी चीज़ें उसने फिर वो बताना शुरू की, तो फौरी तौर पर पुलिस ने उसको मोबाइल में अंदर डाला और यहाँ से जो है थाने मुंतकिल किया। उसके बाद जो 17 से 18 अफराद थे जिनको हिरासत में लिया गया था, सबके जो है DNA कराए गए थे। और उनको किन बुनियादों पे हिरासत में लिया गया? जब आपके पास ऐनी शाहिद था, जो बल्कि आपके साथ असल मुस्लिम पकड़ा गया, और वो जिनके नाम बता रहे सिर्फ उनको क्यों नहीं लिया गया? ये कुछ फैमिलीज़ ने नाम दिए थे, कुछ यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी वजह, जो मौके पे मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की गई थी, उनसे भी इंक्वायरी की गई थी। उसके बाद जो है जो मशकूक उनको लगा था, यहाँ से तमाम तो अफराद को हिरासत में लिया गया था। और जो बलाज है उसका भी DNA टेस्ट करवा लिया गया है, सैंपल्स ले लिए गए हैं उसके, और उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, बच्चे के साथ क्या किया गया? इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ये जो मकतूल है उससे ज़्यादती की गई थी और तेज़धार आले से उसका जो है ज़्यादती के बाद जो है मुल्ज़िमान ने खौफ के मारे कि किसी को नाम डिस्क्लोज़ ना हो जाए, उस पर जो है उसका मर्डर कर दिया था। और काफ़ी उसके निशानात थे, जिस्म पे भी काफ़ी ब्लेड्स के निशानात थे, और उसकी पूरी जो है गर्दन सामने से भी उस पर जो है वार किए गए थे और पीछे से भी वार किए गए थे। और मौके पर ही जो है मकतूल जो है वो शाकिर जाबाग हो गया था। और उसके बाद जो है बलाज को भी गिरफ़्तार किया है बाकायदा। और जो दीगर मुल्ज़िमान हैं, जो SHO मुमताज़ मरवत, वो यही कह रहे हैं कि हम अभी नाम नहीं बता रहे इस वजह से क्योंकि हम मुस्तकिल रेड कर रहे हैं। और जो इसकी लाइब्रेरी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आया उनकी लाइब्रेरी से तो चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा था, और ये तमाम तर वारदातें हो रही थी। और इसके अलावा जो पुलिस का ये भी कहना था कि जो बलाज है उसका भी कोई करैक्टर ठीक नहीं था यहाँ पर, जो जितनी भी मालूमात उन्होंने हासिल की है, और इस हवाले से मज़ीद भी तहकीकात कर रहे हैं वो। पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस रोते हुए ख़ानदान को दिलासा कौन देगा? कब होगा इंसाफ? मुर्शिद, आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? क्या होना चाहिए आपके भाई के कातलों के साथ? जो मेरे भाई के साथ हुआ है तो उनको सज़ा फांसी होनी चाहिए, बालाज को। अच्छा, आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या होना चाहिए? सर, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस सानी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि आज मेरा शाकिर इस तरह कटा गया है, कोई और बच्चा और शाकिर ना काटा जाए। मीडिया वाले तो बहुत आ रहे हैं, इंसाफ तो नहीं मिल रहा हमें। किस किस को क्या पता है? हमारे तो दिमाग ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हमारा लगते जिगर को काटा गया है, मारा गया है, बदफेली की गई है जालिमों ने। इस बच्चे को कत्ल किया जाए। बड़े बड़े मिनिस्टरों से अपील है मेरी। 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा।
सर क्या अपील करेंगे कातलों के हवाले से? आपके इल्म में क्या बात आई अभी तक? हम यही आला अफसरान से बात करते हैं कि हमारे साथ से जुल्म हुआ है, इंतहा जुल्म की हो गई है। बच्चा 8 साल का जो है कत्ल किया गया है, ब्लेडों से तक कत्ल किया गया है। हमें इंसाफ चाहिए, उन मुजरमों को पकड़ा जाए। उन मुजरमों को क्यों रियायत दी जा रही है? बच्चे को क्या उसने गुनाह किया था, इसका हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं होगा तो कानून नाफिज करने वालों पर उंगलियां तो उठेंगी, एहतजाज तो होगा। इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, शहीद को